मोदी और सब पे भारी, मतलब कि सारे उसको बुला रहे हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि ये करो वो करो। क्यों? इंडिया का लीडर बन चुका है, वो सिर्फ इंडिया का लीडर नहीं है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि मोदी की कितनी पावर है इंडिया के, तो उसने इंडिया को किस तरीके से ग्रो किया। जाहिर बात है कि जो भी यूक्रेन क्या रशिया क्या कोई भी कंट्री होगी वो सबसे पहले इंडिया को टच करना ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि इंडियन फाइटर जेट का इंजन बना रहा है RD-33। भारत अफ्रीका में असला बेच रहा है, तो आप इस वक्त अमेरिका, जो भारत है वो अमेरिका का कंपटीशन बन चुका है। पूरे वेस्टर्न मीडिया में भारत की तारीफ हो रही है, इस पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। कहीं यहाँ के मेड इन इंडिया की तारीफ हो रही है, कहीं नेवी की तारीफ हो रही है, कहीं इकोनॉमिक्स की तारीफ हो रही है, कहीं जीडीपी की तारीफ हो रही है, पर भारत के मुसलमान वहीं के वहीं अटक चुके हैं। भारत का जो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है और जिसका चाणक्य की पॉलिसी की बात की गई, तो चाणक्य की पॉलिसी तो बड़ा वादे कहती है कि आपका जो नेबर है वो आपका दुश्मन है और जो नेबर का नेबर है वो आपका दोस्त। इस वक्त भारत के अंदर 5000 कंप्यूटर प्रोग्रामर मौजूद हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है, जो भारतीय निजात हैं, वो ये भारत के साथ ये वादा कर चुके हैं कि वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करेंगे भारत से। अमेरिका रशिया की जो कन्फ्रंटेशन है, अमेरिका भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, वहां हमने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर करना है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूटान के दौरे पे 2 दिनों के लिए गए हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भूटान की राजधानी थिम्पू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो भूटान के प्रेसिडेंट खुद ही मोदी जी को रिसीव करने के लिए आते हैं और मोदी जी को नाच गान के साथ साथ भव्य तरीके से स्वागत भी किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजे भी जाता है। मोदी जी को भूटान में देख वहाँ के नागरिक तथा बड़े बड़े लीडर्स भी बहुत काफी खुश होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भूटान दौरे से भारत और भूटान की रिलेशनशिप और ही तगड़ा हो जाएगी। भूटान ही नहीं बल्कि समय समय पर मोदी जी विश्व के अधिकांश देशों का भी दौरा करते रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय लीडर बन गए हैं। इंडियन फाइटर जेट का इंजन बना रहा है RD-33। उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इंडिया जो है वंदे भारत ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, अपनी एजुकेशन को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, अभी से 24 घंटे पहले रशिया की किलमॉफ जो इंडस्ट्रीज या किलमॉफ जो कंपनी है, जो RD-33, आर्मी चीफ भी सऊदी अरब गए हुए थे। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आ रहा है, तो भाई आप इस डायरेक्शन, आप इकोनॉमी की डायरेक्शन लें। अब ये जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जिसकी हम माजी में बातें करते हैं ना, उससे बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स में अगर हम एंटर हों तो अपनी इस इलाकों का फायदा उठाया जाए। सो हमें ये जो BLA हो, BSO हो, BLF हो, ये लोग जो है ये इंगेज करना चाहते हैं पाकिस्तान की रियासत को, और हमें इसमें इंगेज नहीं होना। और दूसरा, हमें कॉन्स्पिरेसी थेरीज में भी नहीं जाना। और इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासत के पास बड़ी कैपेबिलिटी है। सिर्फ नैरेटिव देखें, आप टर्की को देख लें, क्या टर्की के बॉर्डर के ऊपर मसाइल नहीं है? सीरिया के साथ क्या चल रहा है, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, तरक्की वहां पे वो कर रहे हैं। जब उनका दिल करता है वो उन्होंने अगर कहीं स्ट्राइक करनी हो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स को दबाना हो तो वो दबा लेते हैं। लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से आप इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर से भी लड़ते हैं, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए मसले ज्यादा होते हैं। सो हमें अपने मसलों को थोड़ा सा कम करना है। इसमें नेशनल लीडरशिप को जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि विजन दिखाना है, और वो विजन तब दिखाएंगे जब वो अपने इंटरेस्ट से बाहर निकलेंगे और स्टेट के इंटरेस्ट में सोचेंगे। चीमा साहब, आई विल कम बैक टू यू। बासित साहब, चीमा साहब तो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इससे पहले डॉसियर्स भी लाती रही है। BLA हो, BRA हो, BLF हो, जो मुख्तलिफ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये इन आइसोलेशन तो ऑपरेट नहीं कर रहे। जो ओपनली जिनके पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है ईरान के रास्ते या अफ़गानिस्तान के रास्ते इनको फाइनेंस करने की, इनको प्लेटफॉर्म फ्राहम करने की, इनको एक लॉन्च पैड फ्राहम करने की, वो किसके पास है? क्या आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आई वांट यू टू थ्रो लाइट ऑन द लार्जर पिक्चर।
जी, देखिए पहली बात तो ये है कि जियो इकोनॉमिक्स जो है ये एक नैरेटिव हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई आइसोलेशन में नहीं होता। जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स सब एक साथ चलते हैं। ये कहना कि जी हमें इस वक्त सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पे तवज्जो देनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया में इस वक्त मामला चल रहे हैं, जो चाइना यूएस की कन्फ्रंटेशन है, राइवलरी है, जो भारत के साथ हमारे मामलात हैं, आप उनको से पुश नहीं डाल सकते, वो रियलिटी है और उसके साथ हमने डील करना है। इसी मिलियो में रहकर आपने अपने लिए इकोनॉमिक स्पेस बनानी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कॉन्स्पिरेसी, चलिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, किसी अच्छा नहीं लगता कॉन्स्पिरेसी, हर चीज़ में आप कॉन्स्पिरेसी ढूंढिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब तक आपके अपने अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई सही इकोनॉमिक डायरेक्शन नहीं होगी, उस वक्त तक ऑब्वियसली आपके पास वो स्पेस आपको नहीं मिलती जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका पोटेंशियल है। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती।